स्पीक्स। और आज क्या 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 एक्टिविटी की आपको, इनसे हम लोग फर्स्ट टाइम ब्लॉग में एंट्री हो रही है, इसलिए थोड़ा सा शाई शाई फील हो रहा है। बट आज हमारा लास्ट पेपर था, सो वी आर चिलिंग आउट। और बस अभी हम सेंटर से बाहर निकल रहे हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या करते हैं। अभी थोड़ा सा बताते हैं फीलिंग्स को थोड़ा सा बाद में। फाइनली थोड़ी सी भीड़ भड़ाके वाली एरिया से हम अलग, यानी कि थोड़ी सी शांति में आ गए हैं। बिल्कुल पीछे से सूर्य भगवान दिख रहा है, शाम का टाइम है और फाइनली बहुत शाही हो रही है ये। मैं भी एक्चुअली थोड़ा सा पब्लिक में बहुत रेयरली ब्लॉगिंग की है, दैट्स वाई थोड़ा सा हो रहा है। बट नेवरदलेस यहाँ का कुछ माहौल ही ऐसा है, स्टूडेंट्स भी अब अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं, कुछ पार्टी एंड ऑल। यहाँ के माहौल में कुछ और भी है, धुआं धुआं हुआ पड़ा है तो चलते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि फाइनली आज से फ्री, क्या जैसे ये आकाश फ्री है वैसे ही हम भी फ्री। दैट पिछले 1-1.5 महीने से जो चल रहा था, क्या चल रहा था, पेपर, एग्ज़ाम, प्रेशर, स्ट्रेस और सारी चीज़ों से थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। सो वी विल चिल आउट नाउ और चलते हैं अपने घर, अपना घर यहाँ जो भी है वहीं चलते हैं और देन कुछ बातें करेंगे, कन्वर्सेशन, और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। सी यू। सो वंस अगेन हाय एवरीवन, घर पे आ चुकी हूँ, चेंज कर लिया है, फ्रेशन अप होके कुछ स्नैक्स टाइप ले लिया है। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो कुछ ऐसा जो मेरे माइंड में मेरे सेकंड पेपर के दिन से, यानी कि 12th ऑफ मार्च से माइंड में चल रहा है। और डेफिनेटली आज भी मैं उतनी खुश नहीं हो पाई जितना खुश मुझे होना चाहिए था, बिकॉज़ कुछ ऐसा दिख गया जो पिछले 6 दिन मेरे पेपर्स थे, 6 दिन में से मुझे लग रहा है 4 दिन शायद मैंने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया। और डेफिनेटली पूरे रास्ते मेरे मन में यही चलता रहता था। इवन घर पे आओ, जब तक एक बार सो के ना उठ जाओ तब तक वो थॉट्स उसी तरीके से चलते रहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान। इनफैक्ट माइंड में एक अलग तरीके की उलझन। चीज़ ये है कि जब भी मैं पेपर दे के निकलती थी, 4 पेपर्स में मैंने देखा कि स्टूडेंट्स मीन्स दैट डेफिनेटली पेपर हमारा हो रहा है तो वही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इन्हीं ईयर्स के स्टूडेंट्स दे वर स्मोकिंग। और ये चीज़ ऐसी यहाँ दिमाग में, मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, मैं उनको जानती तक नहीं हूँ, बस हाँ इतना पता है मेरे कॉलेज के हो सकता है और किसी कॉलेज के भी स्टूडेंट्स, और डेफिनेटली ऐसा करते ही हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन ऐसी चीज़ इसमें है कि मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं देश सुनहरे हाथों में है, ये क्या इन सुनहरे हाथों में है? यार देश की तो छोड़ो, अपनी फैमिली का सोचो, अपने घर का सोचो, खुद के बारे में सोचो ना। आप जो चीज़ कर रहे हो आपको कितना उससे फ़ायदा हो रहा है, कितनी वो चीज़ बेनिफिशियल हो रही है, आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, आपके माइंड के लिए, आपके काम के लिए, या किस चीज़ के लिए, या उसके करने से माँ बाप खुश होंगे, आप खुश होंगे, आप खुश हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको खुशी मिलेगी। तो क्या आप अपनी खुशी के लिए अपने शरीर के साथ, अपनी हेल्थ के साथ, अपने माँ बाप की फीलिंग्स, उनके पैसे इतने हार्डली वो किस तरीके से पैसे कमा के आपको पढ़ाते हैं, ठीक है बहुत आसानी से, बहुत आप अमीर हो गए इवन तो, लेकिन क्या इसी चीज़ के लिए वो पैसे आपको मिलते हैं कि आप ये सारी चीज़ें करोगे? बहुत कष्ट होता है यार, बहुत। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि शायद मैं ऐसा कोई काम ही ना करूं जिससे माँ बाप को कभी कष्ट पहुंचे। लेकिन देख के ये चीज़, ये उस दिन से मन में था, जस्ट बिकॉज कि पेपर पे फोकस और सारी चीज़ें थी, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, इसलिए ये चीज़ ऐसी रह गई कि मुझे इतने दिन वेट करना पड़ा। बहुत कम लोग मुझसे जुड़े हुए हैं अभी,
बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं अगर 10 लोगों तक भी ये बात अपनी फीलिंग पहुंचा सकूं और उन माँ बाप को भी जागरूक कर सकूं जो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। डेफिनेटली आप लोग भेजते हैं, लेकिन आपके बच्चे सिर्फ यहाँ आके पढ़ते ही नहीं हैं, बहुत कुछ भी करते हैं। तो इसमें माँ बाप भी, बच्चे भी सुने और माँ बाप भी सुने। यार मैं बच्चों की क्या कह सकते हैं, शिकायत नहीं कर रही हूँ या ऐसी कुछ बात नहीं कह रही हूँ कि माँ बाप को भड़काने का, लेकिन रियलिटी माँ बाप को भी पता होना चाहिए और रियलिटी बच्चों को भी पता होना चाहिए। ये चीज़ होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और आपके माँ बाप क्या कर रहे हैं। यार एक चीज़ पता है, चोर भी कोई होता है ना, तो अपने बच्चे से ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा कभी चोरी करे। एक चोर भी यही चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा इंसान बने। सिमिलरली आप एग्जांपल दे सकते हैं कि आपके पापा ऐसा करते हैं, आपकी मम्मी शायद, मे बी मम्मी तो शायद ही करते हो, लेकिन हो सकता है बहुत से ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जिनके पापा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या चीज़ें करते हैं। आप एग्जांपल दे सकते हो, आपके पापा भी करते हैं। मेरे पापा तो नहीं करते हैं, इनफैक्ट क्या मैं बताऊँ, वो तो ऐसे हैं कि वैसा होना ही मुश्किल है। रिश्तों की समझ, सारी चीज़ें बहुत गहराई, मैं उनकी तारीफ़ क्या ही करूँ। बस यही कहूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स करते भी हैं कुछ गलत काम, फिर भी वो आपसे कभी नहीं चाहेंगे, वो आपको डांटेंगे या आपको बोलेंगे। और डांटने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कभी गलत कदम उठाइए। प्लीज़ इस चीज़ को सुधारिए, फील कीजिए अपने माँ बाप को, खुद को। इनफैक्ट मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप अपने लाइफ में आगे का भी सोचिए। फ्यूचर कहा जाता है ना कि फ्यूचर स्कोप लेके चलना। फ्यूचर स्कोप सिर्फ करियर में नहीं होता है, इंसान में भी होता है। इंसान एक अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर सकती हूँ जिसमें डेफिनेटली मैंने रिकॉर्ड किया। इवन मुझे नहीं पता था कि वो सही है या नहीं। डेफिनेटली वो सही नहीं था, किसी की प्राइवेसी है, मैं किसी को, और मैं वैसा कर भी नहीं रही हूँ, किसी का फेस आपको नहीं दिखेगा। लेकिन एक होता है ना कि बिना प्रूफ के उंगली उठाना, मैं वो काम भी नहीं करना चाहती। वो स्टूडेंट्स थे, वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के ही स्टूडेंट्स थे जो एग्ज़ाम के बाद, इवन आज तो पेपर देने जाते टाइम ही मैंने देखा कि पेपर से पहले स्मोक करते हुए पेपर देने जा रहे थे। यार क्या है, भगवान का नाम लेके जाओ ना पेपर देने, ईश्वर से प्रेयर करके जाओ, पढ़ के जाओ। जो टाइम अपना सुट्टा पीने में देते हो, वो टाइम थोड़ा सा 2-4 लाइन अधिक पढ़ लेने में दे दो। पढ़ाई का मतलब, जैसे कि हाँ, कोई भी गलत चीज़ होती है, गलत चीज़ हम करते हैं। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे एक लड़की ने ही आंसर दिया था। क्या उसने बोला था, कोई ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था तो मैंने बोला कि लोग पढ़ने ही आते हैं तो पढ़ें ही तो ज़्यादा बेटर है। तो उसने मुझे आंसर क्या दिया कि पढ़ने ऐसा थोड़े है कि सिर्फ पढ़ने ही आते हैं, इन्जॉयमेंट भी लाइफ का पार्ट होती है। ठीक है, मुझे उस टाइम लगा, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब वही सेम इंसिडेंट उस लड़की के साथ हुआ, देन शी वॉज बॉदरिंग। मैंने उससे कुछ नहीं बोला, लेकिन रियलाइजेशन होना चाहिए कि इन्जॉयमेंट कहाँ तक, किस हद तक, किस लिमिट तक कैसे करना है। यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। इतने छोटे भी नहीं हम रह गए हैं, ग्रेजुएशन में आ चुके हैं। माँ बाप ने 12th तक पढ़ा लिखा दिया, अपने साथ रखा, तो ग्रेजुएशन में छोड़ा है इसीलिए क्योंकि आप कुछ अच्छा कर पाएँ, कुछ अच्छा बन पाएँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस देश के होनहार स्टूडेंट्स से ही नहीं, अगर आप ऐसा मानते हैं कि वर्क कल्चर ऐसी हो चुकी है, कोई इस चीज़ से बच नहीं सकता है, देन यू कैन बी डिफरेंट वन, ट्राई टू बी दैट। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जिससे आप फाइनेंशियली, पैसे से, माइंडसेट से, फैमिली वाइज, किसी की फीलिंग्स से, इनफैक्ट फ्यूचर में जो लड़की या लड़का, आप ये चीज़ सिर्फ लड़के ही नहीं करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर गर्ल्स। मैंने देखा है, मैं क्या बोलूँ, गर्ल्स ऐसी सीनियर्स, ऐसे लोग थे, दे वर ड्रिंकिंग इवन इन हॉस्टल, इवन इन, मैंने सुना है, मैंने जाना है, मैंने देखा है, ड्रिंक, स्मोक ऑल्सो दैट इज़ कॉमन फॉर गर्ल्स। तो वो गर्ल्स के लिए भी उतनी ही इक्विवेलेंटली चीज़ अप्लाई होती है। समझिए समझिए समझिए, मैं क्या कर सकती हूँ। कोई रिलेशन नहीं है, कोई बोलने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी
आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस माई वर्ड फॉर दिस बिकॉज बहुत ही इतनी अच्छी तरीके से मैं बोल ले रही हूँ, मुझे नहीं पता इतनी कामली मैं कैसे बोल रही हूँ, लेकिन इस चीज़ ने इतना यहाँ इट हैज़ हार्टेड अ लॉट, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो प्लीज़ एटलीस्ट लाइफ में अपने माँ बाप को दुनिया क्या कर रही है मत सोचिए, वर्क कल्चर कैसा है उस वर्क कल्चर में आप अपने आप को बनाए रख के दिखाइए ना, दैट विल बी विक्ट्री। सो खुद बचिए, अपने माँ बाप को बचाइए, अपने आने वाले लाइफ में पार्टनर को बचाइए और अल्टीमेटली अपने देश और इस पूरे संसार को बचाइए किसी भी गलत चीज़ से। वीडियो अच्छी लगी हो, बातें थोड़ी सी भी 1% भी समझ में आई हो, देन प्लीज़ सपोर्ट मी, अप्रिशिएट मी, क्योंकि अब मेरा मोटिव यही हो चुका है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ स्टाइल, सारी चीज़ें एक एक चीज़ वो जैसे जैसे आती रहेंगी होती रहेंगी। टिल देन कीप वॉचिंग प्रोग्रेस स्पीक्स एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।